कि ये 9 को और फिर 17 को हमारा मैसिव धरना होगा, व्यापक प्रभावकारी। पहले धरना पर तब प्रदर्शन। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल 9 जून और 17 जून को सड़कों पर उतरने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विधि व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से सड़कों पर नजर आने वाली है। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। ये जो एनडीए की सरकार बनी है 2005 में, उसमें 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल सिर्फ अवैध लड़कियों का के साथ बलात्कार और हत्या नहीं हुई। अबोध बालिका को उठा के ले गया और दरिंदगी की सीमा इस तक पहुंच गई कि अपराधियों ने उस बच्ची का रेप किया, कहीं कहीं सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अभी तक ये सरकार जब से आई है, नीतीश कुमार 50 घटनाएं इसी तरह सिर्फ अबोध बालिका और अवैध बालिका के साथ अपराध हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है और उसकी हत्या हुई है। ये सरकार बतावे कि कितने को दंडित किया गया है, कितने को जेल भेजा गया है, कितने में क्या कार्रवाई हुई, और आगे आने वाले दिनों में हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ स्कूल जाते हुए, हॉस्टल में रहते हुए, खेत के मकई के खेत में, धान के खेत में जाते हुए हम गारंटी करते हैं कि बलात्कार हत्या नहीं होगी और जो हुई है उसका स्पीड ट्रायल बना करके हम दंडित करने की चीज बंद करें। अब ऐसे तो मामला कार्रवाई नहीं हुई है, आसन को बड़ा खड़ा है। नीतीश जी के बाद मकान लॉज में शक्ति बल हुआ है, शक्ति बल जनहित में तो लगावे, लोक कल्याण में भी तो लगावे। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो लोक कल्याणकारी राज्य की गारंटी देती है। सरकार कहाँ इस पर कुछ बोलती है? तो ये 50 घटना है, ये रिकॉर्ड में, हमारे रिकॉर्ड में, पार्टी के रिकॉर्ड में है, लेकिन इसके अतिरिक्त और घटनाएं हैं। सिर्फ इस सरकार में चुनाव के बाद जो 2 मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार में उसकी उपलब्धि है और हमारी पार्टी जुटा रही है और बहुत जगह हमारी पार्टी गई है ऐसी घटनाओं। अब ये जो मैंने कहा कि विकास के मामले में पक्षपात हो, संविधान ने जो शब्द कहा है कि संतुलित विकास करने, संविधान में लिखा हुआ है संतुलन होगा क्षेत्रों के बीच में, संतुलन होगा जिलों के बीच में। तो बिहार में सबसे गरीब जिला है शिवहर, सबसे अमीर जिला है पटना और बेगूसराय। तो जो ये डिस्पैरिटी है कि शिवहर ने क्या बिगाड़ा था, मधुबनी ने क्या बिगाड़ा था, सुपौल ने क्या बिगाड़ा था, सहरसा, अररिया ने क्या बिगाड़ा, जो सबसे निचले पायदान पर है। अब पटना, बेगूसराय बड़े ऊंचे, बड़े पैमाने पर। तो ये जो जिलों में संतुलन है और संतुलन है, वो संतुलित विकास हो, ये मार्गदर्शन है संविधान, उसकी व्यवस्था है। तो ये मामला है, इस पर हमारी पार्टी, क्योंकि हम और आप और आम जनता जानती है कि पेट्रोल के, डीजल के, खास करके दोनों के दाम बढ़ते जाएंगे
भाड़ा भी बढ़ेगा, माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगा तो गरीब पीछे जाएगी। बिहार सरकार अगर समृद्धि यात्रा करके गए हैं मुख्यमंत्री जी, तो ये बता दें कितना वैट लेते हैं पेट्रोल पर, डीजल पर, अन्य पेट्रोलियम पदार्थ, और आज इसका दाम हो गया है 100 से ऊपर पर लीटर। तो इतना जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है 26%, 19%, इस पर आप सरचार्ज लेते हैं, हैट लेते हैं, इसको घटाइए, खत्म करें बिहार में। महंगाई घटेगी बिहार में, किसानों को परेशानी नहीं होगी सिंचाई में, पटवन में। तो ये सवाल हमारा महंगाई के लिए सरकार, बिहार सरकार को पता है कि सरकार को बड़ी ताकत है, एक दिन में बहुत कर सके, तो सरकार अपनी ताकत तो दिखावे, इसमें हैक नहीं लेंगे, सरचार्ज नहीं लेंगे पेट्रोलियम पदार्थों में, तो महंगाई घटेगी भी आगे उतने %। तो ये सारी चीजों के लिए हमारी मांग है, हम इसको भेजेंगे अपने साथ। तो यहाँ हर स्टेट में अलग अलग है, मैंने जिला में पटना में 13, तो पूर्णिया में 14, ये पेट्रोलियम दाम बढ़ा हुआ है, और डीजल में पटना में 99, तो पूर्णिया में 101, इसी बीच में दरभंगा गया, मुजफ्फरपुर है, कि दाम और बढ़ सकता है। तो सरकार को कहीं न कहीं सेक्रीफाइस तो करना चाहिए। 2 चीजों पर हमारी मांग है, हमारी पार्टी मांग करती है कि एक तो जो आपको फंड आता है उसका अगर विचलन होगा, गड़बड़ होगा, दुर्विनियोग होगा, जैसे 72,000 करोड़ रुपया का हुआ सुविधा सरकार साधे हुए है, ये गारंटी करे जनता को ये सब नहीं होगा। अब 72,000 करोड़ रुपया सरकारी पैसा वो किसी जिसके पेट में चला गया है उसे हम पैसा निकालेंगे, ये हमारी मांग है, ये मांग है। दूसरी बात हमारी कहना है विधि व्यवस्था के मामले में, और विधि व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई, ऊपर है, आगे है, प्रखंड का अंचल। तो ये 9 को और फिर 17 को हमारा मैसिव धरना होगा, व्यापक प्रभावकारी। पहले धरना पर कब प्रदर्शन स्थान तय कर लेंगे हम लोग, तब जुला 17 को फिर गिरफ्तार, 17 तारीख को दूसरा कार्यक्रम हमारा है। 17 जून को सभी जिला मुख्यालयों, हमारी पार्टी के प्रशासन जिला परिषद में ही हमारी पार्टी के 55 सांगठनिक जिला इकाई है। ये 55 सांगठनिक जिला के मुख्यालय जो है उस पर हम धरना देंगे, मैसेज धरना। तो ये 2 कार्यक्रम की घोषणा के लिए थी। पार्टी का जो इस प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, संक्षेप में हमने आपका